लोग चल जाएंगे, ऐसे कहीं पे लोग नहीं चलेंगे। अरे यार बीच में आने से पहले बोला तो जरा यार, दूसरे का वीडियो था। क्या चल रहा है? आपका क्या हुआ है? हमने टालने वाली बात नहीं की है। हमने बात ये की है कि लगातार फेजेज में चुनाव होंगे। कभी 5 जिलों में आचार संहिता लगेगी, कभी 7 जिलों में आचार संहिता लगेगी, कभी 4 जिलों में आचार संहिता लगेगी, कभी 10 जिलों में आचार संहिता लगेगी। और यही हाल पंचायत राज का भी था। हमारा मानस ये है कि सारे चुनाव एक साथ हो जाए, तो 2 महीने में चुनाव संपन्न हो जाए, 2 महीने आचार संहिता के निकल जाए, तो बाकी समय हमको विकास पे ध्यान देने का, विकास की गति बढ़ाने का अवसर मिले। इसलिए हम एक राज्य एक चुनाव की बात कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान से इसकी शुरुआत पूरे देश में करना चाह रहे हैं? अब प्रदेश, हम तो राजस्थान की बात कर सकते हैं, बाकी तो प्रदेश अपने अपने हिसाब से करेंगे, उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि पूर्ण गठन और वापिस से पंचायत चुनाव, उन दोनों चुनाव एक साथ करना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं है, पहले भी होते रहे। जब से नया 1994 का नया कानून आया पंचायत राज का, 95 के चुनाव, उसके बाद 2000 के चुनाव, उसके बाद 2005 के चुनाव, उसके बाद 2010 के चुनाव और उसके बाद 2015 के चुनाव पूरे प्रदेश में एक साथ हुए। कभी 2 चरण में हो गए, कभी 1 चरण में हो गए, कभी 3 चरण में हो गए। लेकिन वो 1-1.5 महीने 2 महीने में पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई। तो एक साथ पूरे प्रदेश में आचार संहिता लग गई, पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव हो गए, बाकी समय विकास के लिए मिल गया। एक साथ इतनी ईवीएम मशीनों की व्यवस्था करना, वो सब है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बारिश की यदि बात की जाए तो बारिश के कारण सड़कों की हालत काफी खस्ता है, सड़कें गायब है, खड्डे दिख रहे हैं। बिल्कुल है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा बजट जारी नहीं कर रही है। देखिए, वो क्या कहते हैं, विपक्षी दल का काम आलोचना करना है। अब वो आलोचना सकारात्मक भी हो सकती है, आलोचना नकारात्मक भी हो सकती है। जब बरसात हो रही है, जब तक धरातल सूखेगा नहीं, तब तक पेचवर्क कैसे होगा? अगर हम पेचवर्क करवा देंगे तो दूसरे दिन वापस उखड़ जाएगा। उनकी मानसिकता यह है कि पैसे की बर्बादी हो, और हमारी मानसिकता यह है कि पैसे का सदुपयोग। जो पेचवर्क होगा, जो मरम्मत का काम होगा, वो कम से कम साल भर तो टिके, वरना आज करेंगे 5 दिन बाद उखड़ जाएगा, फिर 15 दिन बाद दोबारा करो, फिर 5 दिन बाद उखड़ जाएगा। और एक बार मौसम जब साफ हो जाएगा, 5-7 दिन बारिश नहीं होगी, धरती के ऊपर का धरातल सूख जाएगा, उसके बाद हम जो पेचवर्क करेंगे वो कम से कम साल भर टिकेगा। सर, सबसे बड़ी एक बात आपके लिए जानकारी में डाल दें, चित्तौड़गढ़ में 2 दिन बाद जो है परिषद में है, चाहे सरकारी जमीन है, तो अवैध अतिक्रमण बहुत चल रहा है, उसको लेकर सरकारी क्या? बिल्कुल सही है आपकी बात, मुझे ये स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं है। अब उसमें 2 बातें हैं। सरकारी प्रयास के साथ साथ थोड़ी सी अगर जन जागृति भी होगी तो हमें अतिक्रमण हटाने में और अतिक्रमण रोकने में ज़्यादा सफलता मिलेगी। और मुझे ये बताने में भी कोई संकोच नहीं है कि अतिक्रमण की मानसिकता और अतिक्रमण के खिलाफत की मानसिकता, जो लोग अतिक्रमण की खिलाफत करने आते हैं, जब हम हमारा दस्ता अतिक्रमण, हमारा कोई भी विभाग
नगर पालिका, नगर परिषद, जेडीए, नगर निगम अतिक्रमण हटाने जाता है तो जो विरोध करने आते हैं उसका कुछ हिस्सा उस समय अतिक्रमण हटाने का विरोध करने भी आ जाता है, और जब अतिक्रमण हट जाता है तो तीसरी बार वो धन्यवाद देने भी आ जाते हैं। तो अब ये तो जो आमजन की मानसिकता है वो हम थोड़ा सा सबसे यही अपेक्षा करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो मानसिकता को बदलें और सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मानकर उसके पहरेदार के रूप में उसकी सुरक्षा करने में सरकार की मदद करें। लेकिन अमूमन ऐसा क्यों होता है सर, प्रभावशाली लोगों के कब्जे हट नहीं पाते, शिकार होते हैं गरीब लोग। देखिए, हमने जयपुर में सारे प्रभावशाली लोगों के अवैध अतिक्रमण हटाए और आपके चित्तौड़ के मामले में मुझे मेरी जानकारी में कुछ संज्ञान है। अब की बार आऊंगा तब उन प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण भी हटेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आपके संज्ञान में ये मामले हैं। अभी रास्ते में प्राप्त हुए मुझे ये सर, उपचुनाव को लेकर क्या सरकारी क्या तैयारी है? अभी कब और उपचुनाव होगा? देखिए भैया, 6 उपचुनाव होने हैं, एक हमारा और 5 विपक्ष के थे। हम पूरे ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। सर, चित्तौड़गढ़ का एक गंभीर मामला शायद आपके तीसरा ये जो अब आपने ये शिकायत मेरे सामने पहली बार प्रस्तुत की है। आपकी मेल पे और आपके व्हाट्सएप पे बराबर आ रही है। व्हाट्सएप का तो मुझे पता नहीं, आज मैं आपके चित्तौड़गढ़ में हूँ, आप उसका प्रिंट मुझे दीजिए और जयपुर जाकर मैं इसकी जांच के आदेश करके आपके सर मेरी बात आपकी काटता हूँ, आपकी जीरो भ्रष्टाचार वाली सरकार है। कपासन नगर पालिका में बीजेपी की चेयरमैन ने 1 लाख रुपए केवल ज्वाइनिंग में खर्च कर दिए। अशोक गहलोत साहब ने उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया 1 लाख में। यहाँ पर 2000 कुत्ते 3000 की नसबंदी कर दी, 30 लाख का भुगतान कर रहे थे जो मैंने रुकवाया। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार नगर परिषद चित्तौड़ में चल रहा है। चलो, आपने भ्रष्टाचार रुकवाया उसके लिए धन्यवाद, ये बात मेरे संज्ञान में लाई, उसकी भी मैं अभी जानकारी नहीं, पर उससे क्या फर्क पड़ा? फर्क तो देखिए, जब तक बात जानकारी में नहीं ऐसा आई। लग रहा है कि चित्तौड़ में अभी भी अशोक गहलोत की सरकार चल रही है। यहाँ पे तो कोई सरकार बदली ऐसा लग ही नहीं रहा। लग रहा होता तो एक भी दिन सांवले जी में आपके भ्रष्टाचार देखो, जो सेवार्थ पद पे चेयरमैन को लगा गए गहलोत साहब, नरेंद्र मोदी मंदिर में आते हैं, ये प्रधानमंत्री उनको नमस्ते नहीं करते हैं। कांग्रेस का छोट भैया आता है तो उसको तस्वीरें भेंट करेंगे, अमल का पानी पिलाएंगे। अभी आपके जितने भी मंत्री गए, एक के भी वहाँ कमेटी का मेंबर नहीं आता है, और छोटे से छोटा कांग्रेसी छोट भैया जाता है, उसको बराबर स्वागत सम्मान होता है। तो राज किसका चल रहा है? अशोक गहलोत कर रहा है कि आप कर रहे हो? अब आपकी बात के बारे में मुझे तो ज्यादा पता नहीं है। मैं चुनाव सुन लीजिए, चुनाव के समय मैं भी सांवलिया जी के मंदिर में गया था और जितना कुछ मुझे मिलना चाहिए था मंदिर में वो सब मिला था। कमेटी की तरफ से ही आपके लोगों ने दिया।